लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक फूड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने HTML की लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो आज बहुत मज़े का सबक है। HTML के लेक्चर नंबर 14 में हम मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे पिक्चर्स, म्यूज़िक, साउंड्स, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स एंड एनिमेशन और भी बहुत से हैं। लेकिन हम वो फॉर्मेट्स पढ़ेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सपोर्ट करता है और अपलोडिंग के बाद किसी भी ब्राउज़र में आसानी से चल सकें। चलें पहले हम ऑडियो के बारे में पढ़ते हैं। इमेज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ऑडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ वीडियो का लेक्चर भी होगा कि वीडियो हम किस तरह अपने वेब ब्राउज़र में, वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं। और आज की जो क्लास नंबर 14 है, इसमें हम ऑडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑडियो फाइल में काफ़ी सारी फॉर्मेट्स होती हैं, जिनमें MIDI, AU, MP3 और वेव, WAV फॉर्मेट्स आसानी से चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन कर दिया। ये न्यू मैंने फ़ाइल ली है। उसके बाद ये मैंने एक ऑडियो फाइल ली है, ये ली है और एक ये ली है। तो मैं अभी ये फ़ाइल इस्तेमाल करूँगा और आप भी इसी तरह करें। जिस फोल्डर में आपने ये फ़ाइल बनाई हुई है, नोटपैड वाला जो ब्राउज़र है, जो हमारी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है, HTML एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है, जिस फोल्डर में आपने वो रखी हुई है, उसी फोल्डर में आपने एक ऑडियो की फ़ाइल रखनी है। ऑडियो की फ़ाइल रखने के बाद मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ये मेरा ओपन हो गया। इसमें हम टैग लिखेंगे ऑडियो के लिए, जिस तरह हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि कोई भी काम करना होता है तो उसका एक अलग सा टैग होता था। तो मैं यहाँ पे इमेज टैग लिखता हूँ कि हम इमेज किस तरह इनपुट करते थे। यहाँ लिखते थे सोर्स और इस तरह बना के इधर देते थे एक पाथ, फाइल का नेम देते थे। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पाक फोर्स ये फाइल का नेम था। उसके बाद डॉट एक्सटेंशन देते थे JPG। उसके बाद हम सेव करते थे और जाके ब्राउज़र में देखते थे और इस तरह का एक आइकन आ रहा है। आइकन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास वो पाक फोर्स नेम से कोई यहाँ पे फाइल नहीं पड़ी हुई, पिक्चर नहीं पड़ी हुई। मैं अगर इधर से एक एडसेंस वाली एक पिक्चर पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके नेम को अगर राइट क्लिक करके देखूँ इसकी एक्सटेंशन क्या है, PNG है, तो मैं इस जगह पे मैं वो नेम दूंगा और PNG इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन दूंगा PNG। कंट्रोल S करता हूँ और देखते हैं ब्राउज़र में शो हुई है या नहीं हुई। ये देखें, शो हो गई है। ये बहुत ही बड़ी आ रही है और फुल स्क्रीन पे आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इसको एक विड्थ दे दूँ मैं 10%। कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखें, ये 10% पे विड्थ चली गई। और अगर इसको मैं 50% कर दूँ, कंट्रोल S करूँ, अब देखें ये 50% पे चली गई है। हाइट इसकी खुद ब खुद एडजस्ट हो गई है। ये थे हमारी इमेज टैग के लिए। अब हमने ऑडियो टैग को भी इसी तरह इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो का नेम लिख दूँ, जो हमारी ऑडियो फाइल है उसका नेम लिख दूँ, ये मेरी फाइल है, फाइल का नेम है सॉन्ग। ओके, यहाँ मैं सॉन्ग लिख दूँ, ये हो गया सॉन्ग। और उसकी एक्सटेंशन भी लिखूँ, राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन लिखूँ MP3। आपने इसी तरह देखनी है एक्सटेंशन इसकी।
फाइल इसकी फॉर्मेट MP3 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ .mp3 और अगर मैं Ctrl+S करूँ और आपको दिखाऊं कि कुछ शो होता है या नहीं होता। ये देखें अभी भी इमेज शो हो रही है। इमेज क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने इधर इमेज का टैग लगाया हुआ है। हम बता रहे हैं कि हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं। इमेज का नाम है सॉन्ग और उसकी एक्सटेंशन है MP3। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे अगर इमेज की जगह एक और टैग लगाते हैं, ऑडियो में लिखते हैं SOURCE। अब अगर मैं Ctrl+S करूं तो देखते हैं कुछ फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो जो आइकन आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो इमेज के लिए था। अब ऑडियो के लिए हम क्या करेंगे? ऑडियो के लिए यहाँ से विड्थ हटा लेंगे। हटाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप। हम बता रहे हैं कि हम कौन सी ऑडियो की टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एट्रीब्यूट है audio/MP3। क्यों? क्योंकि हम ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टाइप भी लिखेंगे MP3। ये एक एट्रीब्यूट होता है। अब अगर मैं Ctrl+S करूँ और देखूँ कुछ शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ और भी इसके टैग हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। वो कौन से हैं? यहाँ पे हमने एक इजाफी टैग इस्तेमाल करना है ऑडियो का, और हमने बताना है कि हम ऑडियो यूज़ कर रहे हैं। पहले अगर हम यहाँ पे सोर्स की जगह इमेज लिख रहे थे तो वाज़े हमें पता चल रहा था कि हम इमेज का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से मैं ऑडियो को हटा दूँ तो फिर पता नहीं चल रहा कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑडियो का टैग लिखूँगा, इसको बंद भी करना है, स्लैश के साथ इसको मैं बंद कर दूंगा। अब अगर मैं देखूं कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं। अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा ऑटो प्ले। ऑटो प्ले जैसे ही ये मैंने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया तो ये अब हमारी फ़ाइल चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक मैंने रिफ़्रेश नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, ऑटो प्ले का मतलब ये है कि जैसे ही हम रिफ़्रेश करें अपने वेब ब्राउज़र को, वेब पेज को, हमारी ऑडियो फाइल ऑटोमेटिक ही ऑटो प्ले हो जाए। तो अब देख सकते हैं आप कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये फ़ाइल चलना स्टार्ट हो गई। तो मैं इसे बंद कैसे करूँगा? बंद करने के लिए मैं इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लेता हूँ। ये मैंने आवाज़ इसकी कम कर ली और अब ये हम बंद भी नहीं कर सकते, या ख़ुद ब खुद चलती रहेगी जितने मिनट्स की ये ऑडियो है। तो इसको मैं पहले ना बंद कर लेता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। ये म्यूट कर दिया मैंने। अब वो चल तो रही है लेकिन है वो म्यूट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है कंट्रोल्स। ओके, अब Ctrl+S करता हूँ और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब ये देखें ऑटो प्ले खुद ब खुद हो गई है। अब मैं यहाँ से अगर म्यूट ख़त्म भी कर दूँ तो ये देखें, अब मैं इसको मुकम्मल कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस पर पॉज़ कर दूँ, ये पॉज़ होगी। इसकी साउंड भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट में भी इस तरह की ऑडियो लगा सकते हैं, किसी टाइप की भी जो आपको पसंद हो, जैसे आपको मुनासिब लगे आप ऑडियो लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस ऑडियो टैग की समझ आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा कि किस तरह से हम मल्टीमीडिया को HTML में इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया में आज हमने ऑडियो को डिस्कस किया, उसके एट्रीब्यूट थे और इसमें और भी चीज़ें हैं।
उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।